बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो मौलाना कुमैल महदवी साहब की है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मुख्तसर सा अमल देखते हैं, और वीडियो के आखिर पे वक्त मिला तो मुख्तसर सा तबसरा भी करते हैं। हुजूर मुकरम जब सोने लगते थे फरमाते थे बिस्मिकल्लाहुम्मा अहया व बिस्मिका अमूत। परवरदिगार तेरे नाम से इब्तिदा है कि मैं जिंदा हूँ, तेरे नाम से ही आगाज है कि अब मर रहा हूँ। क्या मतलब? क्योंकि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि मौत क्या है, तो इमाम ने कहा कि बस यही नींद, अल्लाह इसको बढ़ा देता है। अजब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौत एक लंबी नींद को कहते हैं और नींद एक छोटी मौत को कहते हैं। कुरान में भी इसके लिए आयत मौजूद है और आइमा अलैहिस्सलाम के कलाम में भी इस पर ताकीद है। इमाम ने कहा यही नींद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नींद को बढ़ा देता है। तो हुजूर मुकरम जब तशरीफ लाते थे और सोने का इरादा रखते थे तो फरमाते थे कि परवरदिगार तेरे नाम से आगाज है कि जिंदा हूँ, और तेरे नाम से आगाज है कि अब मौत की तरफ जा रहा हूँ। और जब दोबारा नींद से बेदार होते फरमाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा अमातनी। हमद उस परवरदिगार की कि जिसने मुझे जिंदगी दी इसके बाद कि मैं मौत में चला गया था, फिर जिंदगी दी। वो चाहता तो इसी तरह से जारी सारी रहता तो जिंदगी ना मिलती। तो वो हर नींद से पहले मौत को याद करते थे, हर नींद के बाद मौत को याद करते थे। तो आयम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप देखें तो ये कसरत के साथ है। नमाज के बाद सजदे में सजदे के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुद सजदा भी मौत की याद है। फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला ये बतलाइएगा कि हर रकत में क़याम है, एक सूर आपने पढ़ना है, एक रुकू है, सजदे दो हैं, तशहुद भी एक है दूसरी रकत में, तीसरी और चौथी रकत में भी तशहुद एक है, फकत सजदा दो है। दो सजदे क्यों? इमाम इस्लाम ने फरमाया कि सजदे में जाते हो, फिर सर उठाते हो, फिर सजदे में जाते हो, फिर सर उठाते हो। ये रमज है इस बात कि इस मिट्टी से खल्क हुए, इसमें फिर जाओगे, इससे फिर उठाए जाओगे, इसी से आए हो, इसी में जाओगे, फिर उठाए जाओगे। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगी। हर नमाज के बाद 100 बार ये इसमें मुबारक पढ़ें, और ये अमल आपको सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए करना है। इसम आपको स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा होगा, या रहमानो। तो कल्ब की गफलत और नहूसतें ख़त्म होंगी और दुनिया के मामलात में मदद की जाती है। इस अमल से रिस्क में बेइंतहा बरकत होती है और मुश्किलात का ख़ात्मा होता है। इंशाअल्लाह अब आपकी ज़िंदगियाँ ज़रूर संवर जाएंगी। सिर्फ़ इस 5 मिनट के अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। उम्मीद है कि मोमिनीन को आज का ये मुख्तसर सा अमल पसंद आया है। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। इससे फिर उठाए जाओगे, इसी से आए हो, इसी में जाओगे, फिर उठाए जाओगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, बात का आगाज मैंने यहाँ से किया था कि ऐसा नहीं कि जो मौत को याद नहीं करते उन्हें मौत नहीं आई, उन्हें बुरी मौत आई। मसला ये है, एक बहुत लतीफ़ हदीस है, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह में सादिक़ आले मोहम्मद ने यूँ फरमाया, हदीस का मिजाज इस तरह से, इमाम ने कहा कि सबसे बड़ा आलिम कौन? ये है। सबसे बड़ा जाहिद कौन? ये है। सबसे बड़ा शुजा कौन? ये है। सबसे ज्यादा कीमत किस इंसान की? इस इंसान की। सबसे कम कीमत किस इंसान की? इस इंसान की। सबसे ज्यादा गाफिल कौन? ये इंसान। उसमें इमाम ने कहा सबसे ज्यादा होशियार कौन? जो अपनी मौत को याद करे। फिर कहा सबसे ज्यादा वो कौन है कि जिसे रश किया जाए, जिसके बारे में सोच कर होता ना, आप किसी के बारे में सोचते हैं क्या अल्लाह ने उसको अता किया, भाई हसद नहीं कर रहे, रश, काश मुझे भी ये मिल जाए। इमाम ने कहा कि जानते हो कि सबसे ज्यादा वो इंसान जिसे देखकर रश किया जाए वो कौन है? मैंने कहा वो इंसान के जो मट्टी में जा चुका है और उसे अजाब नहीं हो रहा। अजब है, ये सबसे ज्यादा रश का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सबसे ज्यादा रश इसके बारे में कि काश हम भी इस तरह से इस मकाम पर पहुंचे, जो खाक में जा चुका है, अजाब नहीं हो रहा, अल्लाह के अजाब से बचा हुआ है। बस कितनी सादा सी बात है। कभी मौका हो सका तो मैं इस हदीस को पूरा आपकी खिदमत में पढ़ूंगा कि हमें पता चले कि सबसे ज्यादा कीमत किस इंसान की है, सबसे ज्यादा बड़ा आलिम कौन है, सबसे बड़ा शुजा कौन है। बस इमाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा शुजा वो है जो जरा चीख सकता है, सबसे बड़ा शुजा वो है कि जो अपने नफ्स पर गालिब आ जाए, सबसे बड़ा शुजा वो है। इससे बड़ी कोई शुजात नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास शुजात है,
نفس پہ غالب ہے اپنے. گناہ کا موقع ہے لیکن نفس پر ایسے غالب ہیں کہ نفس گناہ کی طرف نہ جانے پائے. یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. اب کل نفس ذائقۃ الموت میں نے کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو اس میں ایک میسج ہے کہ ہر ذی روح نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. لیکن یہ 3 مرتبہ قرآن میں آیا تھا اور تینوں کا کانٹیکسٹ الگ الگ ہے, سیاق و سباق الگ الگ ہے. سورہ عنکبوت میں جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت پہ تمہیں کام کیا آئے گا. 4 باتیں ارشاد فرمائی. اس کا خلاصہ بھی سمجھ لیجئے کہ 2 باتوں میں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح. یہ عمل صالح کی تھوڑی سی تشریح کروں گا میں کہ ہے کیا. جو ایمان لائے اور عمل صالح, تقریباً 90 مقام ہے قرآن میں جہاں پر ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے. ایمان لے کر آئے, اعمال صالح. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا, ہم جنت میں ان کو بہت اعلیٰ مقام پر حجرہ عطا کریں گے, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. اس کے بعد آگے صبر اور توکل کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ ساتھ مل جائے تو موت کی تیاری پوری ہے. ذرا غور کیجیے گا, جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح, یہ عمل صالح کیا ہے؟ اب عمل صالح میں میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی عمل کے لیے وہ صالح قرار پائے 3 امور کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عمل, میں بھی آپ کے سامنے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی مثال نہیں دے رہا. کسی بھی عمل میں جب تک یہ 3 باتیں نہ ہوں وہ عمل صالح میں نہیں ہے. پہلا حسن فعلی, دوسرا حسن فاعلی, تیسرا حفاظت العمل. حسن فعلی فی نفسہ ہی, وہ عمل لیاقت رکھتا ہو, صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ صالح بن سکے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرض کیجئے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کو بھی قتل کرے قربتاً الی اللہ, کیا یہ مثال فقط فرضی مثال ہے؟ نہیں. خود مولا علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 30,000 پست نانجیبوں نے میرے بابا کو شہید کیا, کلہم یتقربون یا کل یتقرب الی اللہ بدمہ, ہر ان میں سے ہر ایک وہ حسین کے خون کے ذریعے قربتاً الی اللہ کی نیت کر رہا تھا. حسن فعلی, کام تو ٹھیک ہو پہلے. میں کسی کی آبرو ریزی کر دوں قربتاً الی اللہ. کہتے ہیں کہ ایک کبوتر اور ایک طوطا ایک پنجرے میں تھے, تو کسی سبب سے جب وہ پنجرا کھولا تو کبوتر تو اڑ گیا, طوطا رہ گیا. تو وہ رونے لگا طوطا. کبوتر نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ تم تو چلے گئے, اب جو مالک ہے وہ مجھے حلال کرے گا. کہا نہیں, تم تو حلال ہوئی. کہا نہیں, بات یہ ہے کہ جو مالک ہے نا وہ ہے مولوی, کسی نہ کسی طریقے سے حلال کر کے پھر ذبح کرے گا. تو کبھی کوئی آبرو ریزی بھی کرتے ہیں قربتاً الی اللہ نیت کرتے ہوئے. کبھی کسی کی غیبت ہو رہی ہے, ہم کہیں قربتاً. یہ تو اصل میں تو وجہ ہماری یہ تھی کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا سازش ہو رہی ہے قربتاً الی اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی اس ویڈیو میں مولانا کمیل مہدوی صاحب نے اپنے معمول کے مطابق انتہائی معتبر انداز میں گفتگو کی ہے, اور امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ. اس سے پہلے اگر آپ الفاطمہ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.